देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का एक भाग जो है मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला यहाँ हम लोग को दिख रहा है। मोमबत्ती की ज्वाला इधर नीचे के पार्ट से हमको कोई लेन देन नहीं है। ऊपर जो है इसी को कहते हैं मोमबत्ती की ज्वाला। तो हमको इस हिस्से के बारे में पढ़ना है। ये है मोमबत्ती की ज्वाला। ठीक, अब इस मोमबत्ती की ज्वाला को हम लोग बांटे हैं अलग अलग कैटेगरी में। जैसे देखो, मोमबत्ती की ज्वाला हम लोग एग्जाम में ये इमेज ड्रॉ करेंगे, इस फिगर को बनाएंगे। ये इमेज हम लोगों के बनाने की बस की नहीं है। तो मोमबत्ती की ज्वाला यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको 3 भागों में बांटा गया। देखो, एक काला रंग का दिखाई देता होगा और दूसरा जो है पीला रंग का। यहाँ एक काला रंग, दूसरा पीला रंग और तीसरा का नीला रंग का दिखाई देता है। तीनों का अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे जो काला रंग का है उसको केंद्रीय मंडल कहते हैं, जो पीला रंग का है उसको प्रकाशमान मंडल कहते हैं और जो नीला रंग का होता है उसे प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। अब ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे दिखाते हैं, लिखा हुआ मिलेगा स्क्रीन पे। जैसे मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। यह काला रंग के होता है। इसे अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मोम के वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। देखो, यहाँ पे भी मोमबत्ती फिगर दिख रहा है तुम लोगों को। इसमें क्या होता है, वह ये काला रंग का होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। इसका रंग कैसा होता है? काला। यही है केंद्रीय भाग, काले रंग का। ये अवाष्पशील होता है। इधर लिखा गया है मोम के वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते हैं। मोम के वाष्प जो है ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते हैं और इस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। अंदर के हिस्से में सबसे पहले ऑक्सीजन इस बाहर वाले लेयर को मिलेगा, उससे थोड़ा सा कम उसके अंदर वाले हिस्से को मिलेगा। और जो अंदर वाला केंद्रीय हिस्सा है, यहाँ पे दिखाना चाहेंगे हम तुम लोगों को, केंद्रीय मंडल जिसको कहते हैं, एकदम सेंटर में, इस हिस्से के पास ऑक्सीजन न के बराबर पहुंचता है, जिस कारण से इस हिस्से का ताप सबसे कम होता है। इस हिस्से का ताप सबसे कम होता है। ठीक, याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रंग और ताप से। तो इस हिस्से का ताप सबसे कम होता है और ये काला रंग का होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग, ये प्रकाशमान मंडल और उसके जस्ट अपोजिट उधर लिखा है प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशमान मंडल पीला रंग के होता है, आकृति दिखाए थे उस समय, और ये प्रकाशहीन मंडल नीला रंग के होता है। यहाँ वही बात लिखा होगा, यह पीला रंग के होता है तथा इस क्षेत्र का ताप भी कम होता है। मतलब कि सबसे पहले आता है प्रकाशहीन मंडल। ये सारा ऑक्सीजन इसी को मिलता है और वही तप्त होकर हमको वाष्प यानी ताप देता है। प्रकाशहीन मंडल का रंग क्या होता है? नीला होता है। यह नीले रंग का होता है और इसका ताप सबसे अधिक होता है। यहां फिर से हम लोग आ जाते हैं। अच्छा देखो बुआ, एक और चीज, अब इस प्रकार का कैंडल जलाओगे तो इसमें काला, पीला और नीला रंग तो देखना दूर, हाथ भी जल जाएगा तुम लोग का। ऐसा नहीं करना है। आते पुनः हम लोग अपने फर्स्ट पेज पे। यही 3 मंडल हैं मोमबत्ती के। फर्स्ट काला रंग, सेकेंड पीला रंग और थर्ड में जो है नीला रंग। सबसे पहले ऑक्सीजन देंगे तो किसको मिलेगा? वह इस प्रकाशहीन मंडल को, और ये सबसे ज्यादा तप्त होता है। ऑक्सीजन ही गर्म, हवा ही, गैसें ही गर्म होकर तप्त होती है। थोड़ा सा कम हिस्सा मिलता है ऑक्सीजन का इस बीच वाले क्षेत्र को, जिसको कहते हैं प्रकाशमान मंडल। ये उसके तुलना में थोड़ा कम गर्म होता है, इसका ताप कम होता है और सबसे कम ताप होता है
केंद्रीय मंडल का। तो एग्जाम में सिर्फ दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इसका रंग कैसा होता है और दूसरे का किसका ताप कितना होता है। तो सबसे कम ताप काला रंग का, उससे अधिक ताप पीला रंग का, और उससे सबसे अधिक है तो नीला रंग का। केंद्रीय मंडल जो सबसे बीच में होगा, केंद्र में, केंद्रीय मंडल कहलाएगा। उसके बाद बीच वाला आएगा प्रकाशमान मंडल, और सबसे अंतिम आएगा प्रकाशहीन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट में हम और लेकर आएंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री वीडियो।